हरे कृष्णा दोस्तों। तो आपने कभी ना कभी सोशल मीडिया में ये सुने होंगे कि कुछ लोग कहते हैं कि क्या आपके राम सचमुच भगवान थे? अगर वो सच में भगवान होते तो क्या वो अपने पत्नी को चोरी होने के लिए देते? और चोरी हो जाने के बाद भी उनको पता तो होता कि किसने उनकी पत्नी को चोरी किया है। और आपका राम अगर भगवान होते तो अपने पत्नी की चोरी हो जाने के बाद वो रोते नहीं। कोई भगवान आखिरकार इस तरह रोता है क्या? आप कभी ना कभी सोशल मीडिया में इस तरह के ऊट पटांग का वीडियो देखे ही होंगे। और मैं यहाँ पर उन सभी का नाम नहीं बताने वाला हूँ, क्योंकि यहाँ पर अगर मैं उनका नाम बता दिया तो अलग सा कंट्रोवर्सी हो जाएगा। तो आज मैं उन सभी इंसान को बताने वाला हूँ कि आखिरकार मेरे राम कौन है, क्या वो एक इंसान है या फिर देवता है या फिर परमात्मा है। तो वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो वीडियो को कंप्लीट देखना। बात करें हमारे सनातन धर्म में करीब 4 युग आता है, जिसमें पहला होता है सत्ययुग, और दूसरा होता है त्रेता युग, और तीसरे नंबर पे आता है द्वापर युग, और चौथे नंबर पे आता है कलयुग, जो कि प्रेजेंट टाइम में चल रहा है। तो अभी हम बात करेंगे कि सभी युगों की उम्र के बारे में, यानी कि कौन सा युग कितने सालों तक चला था। तो सबसे पहले सत्ययुग के बारे में बात करते हैं। तो ये युग करीब 17,28,000 सालों का था, और इसी 17,28,000 सालों को अगर हम 4 भागों में डिवाइड करेंगे तो उसमें से एक भाग करीब 4,32,000 साल निकलता है। और इसी 4,32,000 साल को सत्ययुग की उम्र की, यानी कि 17,28,000 साल से अगर हम माइनस करते हैं तो करीब 12,96,000 साल निकलता है, जो कि हमारे त्रेतायुग की उम्र है। यानी कि त्रेतायुग करीब 12,96,000 साल का था। और इसी 12,96,000 साल से 4,32,000 साल को अगर माइनस करेंगे तो ये करीब 8,64,000 साल निकलता है, जो कि हमारे द्वापर युग की उम्र था। और इसी 8,64,000 साल को हम फिर से अगर 4,32,000 सालों से माइनस करते हैं तो ये फिर से 4,32,000 साल निकलता है, जो कि हमारे कलयुग की उम्र बताया गया है। तो ओवरऑली देखेंगे तो 4,32,000 साल, यानी कि एक कलयुग की 4 गुना है सत्ययुग, और 3 गुना है त्रेतायुग, और 2 गुना है द्वापर युग। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए इस 4,32,000 साल को। तो अगर आप हमारे शास्त्रों को पढ़ेंगे तो जब 4,32,000 साल बीत जाता है तब परमात्मा हमारे धरती में एक अवतार के रूप में आते हैं। तो यहाँ पर बात करें सत्य युगों की, तो जब सत्य युग में 4,32,000 साल बीत गया था तब पहली बार भगवान अपना एक अवतार लिए थे हमारे धरती में, जिसका नाम है मत्स्य अवतार। और उसके बाद जब फिर से 4,32,000 साल बीत गया था तब भगवान दूसरी बार अवतार लिए थे, जिनका नाम है कुमार अवतार। और उसके बाद जब सत्ययुग में तीसरी बार 4,32,000 साल बीत गया था तब भगवान तीसरे अवतार लिए थे, जिनका नाम है बराह अवतार। और उसके बाद चौथी बार, यानी कि सत्ययुग के अंत में भगवान ने चौथा अवतार लिए थे, जिनका नाम है नरसिंह अवतार। और उसके बाद दूसरा युग आया था जिसका नाम है त्रेता युग। और त्रेता युग में जब 4,32,000 साल बीत गया था तब भगवान ने वामन अवतार लिए थे। और त्रेता युग में जब दूसरी बार 4,32,000 साल बीत गया था तब भगवान ने परशुराम अवतार लिए थे। और त्रेता युग के आखिर में, यानी कि जब तीसरी बार 4,32,000 साल बीत गया था तब भगवान श्री राम अवतार लिए थे। तो यहाँ पे साफ साफ पता चल जाता है कि आखिरकार मेरे राम और कोई नहीं, स्वयं परमात्मा ही है। लेकिन फिर भी बहुत सारे लोग इस बात को नहीं मानते कि आपका राम भगवान है। लीजिए बताओ, और इन लोगों को किस तरह समझाओ कि मेरे राम और कोई नहीं, परमात्मा है। लेकिन फिर भी चिंता की कोई बात नहीं है। आज मैं आया हूँ तो मैं उन सभी लोगों को बता के जाऊंगा कि मेरे ही राम असली में परमात्मा ही है। मैं आपको एक बात बताता हूँ, आज की डेट पर आपके मन में मेरे राम को लेकर जितने भी सभी सवाल आ रहा है, ये अभी आपके मन में नहीं आ रहा है। लाखों साल पहले माता जगत जननी पार्वती माता के मन में भी आया था, जिसे शिव जी माता पार्वती जी के मन में जो राम जी को लेकर द्वंद्व था उसे दूर किए थे। तो अगर आप श्री रामचरित मानस के पहले चैप्टर में शिव पार्वती संवाद को अगर आप पढ़ेंगे तो आपको अच्छे से पता चल जाएगा कि आखिरकार मेरे राम कौन है। और आज मैं आपको उसी चैप्टर के बारे में बताने वाला हूँ। तो जगत जननी पार्वती माता के मन में राम जी को लेकर बहुत सारे सवाल थे, और वो सवाल क्या क्या थे आज मैं आपको बताने वाला हूँ। और उन्हीं सभी सवालों के उत्तर में शिव जी क्या क्या कहे थे ये भी आपको बताने वाला हूँ। तो अभी हम बात करेंगे कि पार्वती माता ने शिव जी को राम जी के बारे में क्या क्या सवाल पूछे
पूछे थे। तो सबसे पहले माता पार्वती जी ने शिव जी से ये कहे कि हे विश्वनाथ, हे त्रिपुरारी, आपकी महिमा के बारे में तो इस त्रिभुवन को पता है। इस त्रिभुवन में रहने वाले सभी जीव, सभी मनुष्य और सभी देवता आपकी सेवा करते हैं और आप तो ज्ञान के भंडार है। तो कृपया करके श्री रघुनाथ जी की सभी बातों को बोल के मेरे मन की अज्ञान को दूर कीजिए। अगर ये वही परमात्मा श्री राम है तो किस लिए ये एक पेड़ों के नीचे छोटे से घर में रहते हैं? और क्या ये वही अजन्मा राम है जिनके बारे में देवता और सभी शास्त्रों इनकी लीलाओं की प्रचार करते हैं? और आप भी जब जप करते हैं तो राम नाम लेते हैं, तो क्या ये वही अयोध्या के राजकुमार श्री राम है या फिर आप किसी और अजन्मे राम का नाम लेते हैं? इतना भी नहीं, पार्वती माता जी के मन में और भी सवाल थे। वो शिव जी से पूछते हैं कि अगर ये वही अयोध्या के राजकुमार है तो ये कैसे परम ब्रह्म हो सकते हैं? अगर ये परम ब्रह्म है तो इनकी स्त्री को कोई कैसे चोरी करके ले जा सकता है? हे प्रभु, कृपया करके मेरे मन में आए हुए इन्हीं सभी सवालों को दूर कीजिए। तो इतना ही बोल के पार्वती माता फिर से कहते हैं कि पिछले जन्म में मैं राम जी की महिमा को देखकर एकदम भयभीत हो गया था और जो कि आपको नहीं बताया था और जिसका फल भी मुझे अच्छी तरीके से मिल चुका है। तो पार्वती जी यहाँ पर कह रहे हैं कि पिछले जन्म, यानी कि पिछले जन्म में वो माता सती थे। तो जब माता सती ने राम जी की परीक्षा लेने के लिए माता जानकी जी की रूप लेके गए थे उनके सामने, तो राम जी उनको पहचान लिए थे और ये बात शिव जी को अच्छा नहीं लगा था। इसलिए वो माता सती से कहते हैं कि आप मेरे माता की रूप लेके राम जी के पास में गए थे, इसलिए आज से मैं आपको अपना स्त्री का दर्जा नहीं दे पाऊंगा। इसलिए शिव जी ने माता सती जी को त्याग दिए थे, जिसके वजह से आगे जाके माता सती ने अपने पिताजी के यज्ञ कुंड में अपने शरीर को आहुति दे दिए थे। जिसके बाद वो फिर से इस धरती में पार्वती जी के रूप में आए थे और उसके बाद फिर से उनका शादी शिव जी के साथ हुआ था। तो यहाँ पर पार्वती जी इन्हीं सभी बातें शिव जी को बोल के कह रहे हैं कि मेरे कर्मों का फल मुझे मिल चुका है। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं इसी टॉपिक के ऊपर बात करने वाला हूँ कि क्या आखिरकार सच में शिव जी माता सती जी को त्याग दिए थे। अगर उस वीडियो को आप मिस नहीं करना चाहते हो तो मेरे चैनल को नीचे सब्सक्राइब करके जरूर रखना। तो अभी बढ़ते हैं हमारे टॉपिक के। तो माता पार्वती जी शिव जी को ये सभी बातें बोल के कह रहे हैं कि मेरे कर्मों का फल मुझे अच्छी तरीके से मिल चुका है, लेकिन फिर भी मेरे मन में श्री राम जी को लेकर कुछ प्रश्न है, तो कृपया करके उन्हीं सभी प्रश्नों को दूर कीजिए। आपने उस समय मुझे समझाया था, लेकिन उस समय कुछ संदेह रह गया था जो कि आज मैं आपसे पूछ रहा हूं, तो कृपया करके उस संदेह को दूर कीजिए। तो दोस्तों, आज के टाइम पर कुछ लोग ये जो पूछते हैं कि आपके राम क्या सच में भगवान है, क्या आपके राम सच में परमात्मा है, ये सवाल लाखों साल पहले पार्वती माता ने शिव जी से पूछ लिए थे। और उत्तर में शिव जी ये कहते हैं, वो कहते हैं कि हे पार्वती जी, आपकी बात एक मुझे अच्छा नहीं लगा। हो सकता है कि आप गलती से मोह में आके ये सवाल पूछ लिए हो, क्या ये वही राम है जिनके बारे में देवता हमेशा बात करते हैं? और क्या ये वही राम है जिनके बारे में हमेशा मुनि ऋषि अपने ध्यान में नाम लेते हैं? तो सोचिए माता पार्वती जी की ये सवाल शिव जी को अच्छा नहीं लगता है। और इस सवाल की प्रत्युत्तर में शिव जी कहते हैं कि जो इंसान मोह में आके सत्य क्या है और असत्य क्या है नहीं जान पाता है, तो उसी तरीके के लोगों के मन में इसी तरीके की सवाल आता है। और उसके बाद शिव जी कहते हैं कि जो इंसान के कानों में भगवान की कथा, भगवान की लीलाओं की कथा नहीं जाता है, तो उसकी कान सांप की गड्ढा, यानी कि जिस जगह सांप रहता है उसके जैसा समान है। और जिस इंसान के हृदय में भगवान राम नहीं है, वो इंसान मृत्यु की जैसा समान है। और जिस इंसान की जिह्वा में श्री राम जी का नाम नहीं आता है, उस इंसान का जिह्वा मेंढक की जिह्वा के जैसा समान है। और ये सभी बातें सुन के भी जिस इंसान के हृदय में भगवान के प्रति प्यार नहीं आता है, वो इंसान बिजली की जैसा कठोर इंसान है। भगवान राम जिस प्रकार अनंत है, उनकी कथा और उनकी लीला भी उसी प्रकार अनंत है। और उसके बाद शिव जी माता पार्वती जी से यही कहते हैं कि ये वही राजा दशरथ के पुत्र श्री रघुनाथ है, जो कि बिना पैरों से चलते हैं और बिना कानों से सुनते हैं और बिना हाथों से कर्म करते हैं और बिना शरीर से हो स्पर्श करते हैं, बिना आंखों से देखते हैं और बिना नाक से भी ये सभी प्रकार की सुगंधों को लेते हैं। और ये वही परमात्मा है जिनके बारे में बोल के समझाया नहीं जा सकता। तो यहाँ तक तो पता चल गया कि मेरे राम और कोई नहीं, स्वयं परमात्मा है। और उसके बाद अभी बढ़ते हैं पार्वती माता जी के दूसरी सवाल की ओर। तो माता पार्वती जी की दूसरी सवाल ये है कि अगर श्री राम परमात्मा परम ब्रह्म है, तो वो कैसे अपने पत्नी को चोरी होने के लिए दिए? तो इस बात को शिव जी बड़ी अच्छी तरीके से समझा के कहते हैं कि तो एक बार क्या हुआ ना, ब्रह्मदेव की चारों पुत्र यानी कि सनकादि मुनि श्री हरि जी के दर्शन करने के लिए जब बैकुंठ गए थे, तो बैकुंठ की द्वारपाल में जय और विजय नाम की दो द्वारपाल थे और उन दोनों ने सनकादि ऋषियों की मजाक उड़ाते हैं, जिसके वजह से उन ऋषियों ने उन दोनों द्वारपाल को श्राप दिए थे। और श्राप में उनको ये श्राप मिला कि आप दोनों 3 युगों तक राक्षस जन्म लोगे। तो जब उन दोनों को श्राप मिलता है, यानी कि जब जय और विजय को श्राप मिलता है, तो वो दोनों जाके भगवान से यही अनुरोध करते हैं कि कृपया आप ही
आके हमें मुक्ति दीजिए। इसलिए जब पहली बार जय और विजय ने राक्षस बन के जन्म लिए थे तब भगवान ने आके उन दोनों को मुक्ति दिए थे। पहले बार सत्य युग में जय और विजय हिरण्याकश्यप और हिरण्याक्ष नाम के राक्षस बन के पैदा हुए थे, जिनको भगवान बराह और नरसिंह अवतार लेके उन दोनों को मुक्ति दिए थे। और उसके बाद ये फिर से त्रेता युग में रावण और कुंभकर्ण नाम के राक्षस में जन्म लिए थे। और उसके बाद उन दोनों को मुक्ति देने के लिए प्रभु राम जी की अवतार लेके आए थे। और उसके बाद क्या हुआ ये तो आप सबको तो मालूम होगा। यहाँ पर मैं आप सबसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ कि जय और विजय ये जो दोनों द्वारपाल थे वो द्वापर युग में भी जन्म लिए थे। द्वापर युग में उन दोनों का नाम क्या था मुझे कमेंट में जरूर बताना। यहाँ तक आने के बाद भी फिर भी अगर आप मेरे राम को प्रभु नहीं मानते हो तो अब तक यहाँ पे क्या कर रहे हो? चलो निकलो यहाँ पे, कोई जरूरत नहीं मेरे वीडियो को देखने की। तो जोक सपाटा आज मैं आपको बता दिया कि आखिरकार मेरे राम कौन है। ये वीडियो आपको कैसा लगा मुझे कमेंट में जरूर बताना। और जो लोग मेरे राम को भगवान नहीं मानते तो ये वीडियो उनके मुंह में दे मारना और उससे बोलना कि देख इस वीडियो को राम ही असली भगवान है। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही, हम फिर मिलेंगे और एक वीडियो में, तो तब के लिए जय श्री राम।